क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि ऑस्मो रेगुलेशन बाय द किडनी, किडनी कैसे बॉडी फ्लूइड अगर शरीर में ज्यादा जाता है या कम जाता है उसको कैसे रेगुलेट करता है। तो उसके लिए हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। जैसे क्या पढ़ा था पहले कि एक्सेस ऑफ फ्लूइड अगर इनटेक हो या फिर लेस फ्लूइड इनटेक हो, तो एक्सेस फ्लूइड में 2 चीजें थी कि एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ा देंगे या और क्या कर देंगे, जो एडीएच है उसका लेवल को कम कर देंगे बाय डिक्रीजिंग फॉर द डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का कर देंगे। लेकिन मैंने कहा जब फ्लूइड कम है तो पानी वैसे ही कम है तो यूरिन में तो जाना कम चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कम कर देंगे और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा देंगे। लेकिन उसमें एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है RAAS। R stand for renin, A stand for angiotensin, angiotensin A stand for aldosterone, और S stand for system। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है, ये देखिए। अब क्या होगा, पहले तो ये दिया किसने था, टाइगर स्टड एंड बर्गमान ने दिया था बाई टाइगर स्टड एंड बर्गमान। टाइगर स्टड और बर्गमान ने ये दिया था 1898 में दिया था। वो आप लिखो या ना लिखो कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, एक इसमें क्या होता है, बॉडी में एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, इसमें 3 चीजें होती हैं। पहली होती है मैकुला डेंसा, पहली क्या होती है, मैकुला डेंसा। दूसरी होती है बेटा इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है। थर्ड क्या होती है इसमें, मैसेंजियल सेल्स। क्या होती है बेटा, मैसेंजियल सेल्स होती है। अब देखिए, जो मैकुला डेंसा होता है वो किसमें होता है, इन डीसीटी। ये किसमें होता है बेटा, इन डीसीटी। और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है ये क्या है, मॉडिफाइड, मोडिनियर है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स सेल्स जो कहां प्रेजेंट होती हैं, इन एफरेंट आर्टरियोल। कहां होती है, इन एफरेंट आर्टरियोल में होती है। अगर ज्यादा बात करें तो उसके ट्यूनिका मीडिया में ये
होती है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब आर्टरीज की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कहाँ पे होता है। ये ट्यूनिका मीडिया, एक्सटर्नल मीडिया और एपिथेलियल सेल्स होती है ना, तो उसमें किसमें होता है, ट्यूनिका मीडिया में होता है। अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझाना चाहूँ आपको तो देखिए बेटा, चलिए नेफ्रॉन बनाते बनाते थक गए हम तो, है ना। ये क्या है, बाउमैन कैप्सूल, ठीक है। ये क्या है, हमारी फ्रंट आती है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं है क्या किसी को। और यहाँ पर क्या होती है, डीसीटी होती है। आप तो बोलोगे सर आपने वैसी दिखाई थी, वैसी नहीं होती बेटा, इतनी खुली खुली, वो तो मैंने उसको सही करके बनाया था डायग्राम, वरना आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि ऐसे ऐसे ओवरलैप होती है ये, ठीक है। अब देखिए बेटा होगा क्या, जो ये वाला पार्ट है यहां पर क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होगी इन एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल है भाई, ये क्या एफरेंट है, ये इफरेंट है ना, तो इसका नाम बताना जरूरी थोड़ी है आपको बार बार। और यहां पर क्या होंगी, मैसेंजियर सेल, ठीक है। ये क्या है, बीसीटी, और इसके अंदर जो ये सेल्स हैं ये क्या होंगी, मैकुला डेंसा, क्या होगी बेटा, ये क्या होगी, मैकुला डेंसा होगी। कोई दिक्कत, संचाली बेटा मेरे को तो बोर्ड अच्छी तरीके से, बेटा बोर्ड क्लियरली विजिबल है सबको, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहां प्रेजेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है, अगेन मैं लिख देता हूं, किसी को नहीं समझ में आया तो ये क्या है, और ये क्या है, इफरेंट। ये काम कैसे करते हैं अभी बाद में बात करेंगे इसका, ठीक है ना बेटा। तो आप इसको बना लीजिए एक बार, बनाइए बेटा इसको, बना लिया बेटा सबने, सबने नोट डाउन कर लिया बेटा।
चलिए जल्दी कीजिए बेटा। अगर ज्यादा ही अगर पढ़ना है आपको तो यह कहाँ पे होता है? इन ट्यूनिका मीडिया। जो आर्टरी होती है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया एंड एपिथेलियल, तो उसमें क्या होता है इंटरना की तो मीडिया में होता है, बट इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे इतना डीप में। Then everybody, मिटा दो बेटा। अब देखिए बेटा ये काम कैसे करेगा वो देखिए आप। हमने कहा कि ये काम कब कर रहा है? इट्स वर्किंग व्हेन द बॉडी फ्लूइड वेरी लेस। मतलब हमें ब्लड या बॉडी फ्लूइड या वाटर को एक्सेस में नहीं निकालना बाहर, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी किसकी डेफिशिएंसी है? वाटर की डेफिशिएंसी है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, तभी तो होगा ना काम। ध्यान से सुनना बेटा इसको। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होगा तो प्रेशर अफरेंट आर्टियोल में जो रीनल ब्लड प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो कम होगा कि ज्यादा होगा एफरेंट आर्टियोल में? बताइए। अगर बॉडी फ्लूइड कम होगा तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड था वो कम होगा या ज्यादा होगा? अरे जवाब दीजिए भाई। रीनल ब्लड प्रेशर क्या क्या होगा? कमी तो होगा ना, कमी होगा। मैं आर्टरी की बहन आर्टरियोल बोल रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत? जैसे ही ब्लड कम हुआ तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल थी किसमें है? वो एफरेंट आर्टरियोल में है ना, वो उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो डिटेक्टेड बाई क्या भाई? जक्स्टा दिख रहा है ना? हाँ, ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है। एंड क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। ये डबल एन वाला नहीं है बेटा, सिंगल एन वाला है, वो एंजाइम होता है। किसको रिलीज किया? रेनिन को। ठीक है। अब इसी समय जो लीवर से जो प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन बनती कहाँ है बेटा? ये प्लाज्मा, ये प्लाज्मा प्रोटीन बनती कहाँ है? लीवर में बनती है। इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन। किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा।
किसमें कन्वर्ट कर दिया? किसने? रेनिन ने। किसने किया? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट है, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसको स्टिमुलेट करेगा ये? स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। ठीक है, किसको करेगा? एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा? ये सिक्रीशन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन का आपको पता है, इट्स कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन increase absorption of sodium ion from nephric filtrate। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट से किसको एब्जॉर्ब करवाएगा? सोडियम आयन को क्या करवाएगा? फिल्ट्रेट करवाएगा। और किसको करेगा ये? ऑल्सो इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, इंक्रीज वाटर reabsorption from collecting duct। तो पानी भी हो गया, तब यूरिन क्या हो गया? यूरिन हो गया कौन सा? हाइपरटोनिक। हमें यही तो करना था, क्योंकि पानी कम था तो पानी और वगैरह आयंस वगैरह नहीं जाने चाहिए थे। दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी एक बार, ठीक है। रेनिन होता है, ये 340 अमाइनो एसिड से बना होता है। कितने? 340 अमाइनो एसिड से ये बना हुआ रहता है। कौन? रेनिन। और जो एंजियोटेंसिन है ये डेका पेप्टाइड है और वासा कॉन्स्ट्रिक्टर है। डेका पेप्टाइड चेन है ये और वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बेटा। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है? ये ऑक्टापेप्टाइड है। आपको पता है कोई भी प्रोटीन होती है वो किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। एंजियोटेंसिन कहां फॉर्म होता है? फॉर्म्ड इन लीवर। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिन। जो टेंसिनोजन जो इनएक्टिव, एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो ये किसमें बनता है? लीवर में। अब दोबारा सुनिए इस कहानी को पूरा। जैसे ही बॉडी फ्लूइड कम हुआ तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो भी क्या हो गया? कम हो गया। भाई शरीर में पानी की कमी है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम आएगा। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, जो एफरेंट आर्ट्रियोल में हम जो 60 mm ऑफ मर्करी बता रहे थे, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वो कम हुआ तो वहां से प्रेशर कम था, तो उसी के अंदर हमारे पास एक सेल्स पड़ी है जिनको नाम है जक्साग्लोमेरुलर सेल्स। किसमें? एफरेंट आर्ट्रियोल में। उसने डिटेक्ट करके वो एक्टिव हो गई और वो एक्टिव होके क्या रिलीज कर दिया? उसने रेनिन हार्मोन रिलीज कर दिया। ये रेनिन हार्मोन ने क्या किया? जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन था उसमें उसको पहले एंजियोटेंसिन 1 में बदला, फिर सेकंड में बदला। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड था
उसने जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपने 10th में पढ़ा होगा कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड या ये तीन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड और सेक्स कोर्टिकॉइड, एड्रिनल ग्लैंड 3 टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ठीक है। तो उसी में क्या है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो किसको सीक्रेट करेगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगी। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मिनरल मतलब मिनरल्स से लेना देना है मेनली इसका, तो ये सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो आयन भी हो गया, और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवाएगा, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से पानी भी निकल गया और आयन भी निकल गए, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, तो यूरिन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। लिख लीजिए बेटा। डन एवरीबॉडी। मानो बेटा, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एल्डोस्टेरोन को जब सिक्रीट करेगी ना, तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है वो, तो पानी और आयन अगेन रीअब्जॉर्ब हो गए नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, क्योंकि हमें तो वही करना है ना, हम किसको कवर कर रहे हैं, हम उस चीज को कवर कर रहे हैं कि बॉडी में हमारे में क्या है, पहले से पानी की कमी है, फ्लूइड की कमी है, तो यूरिन के साथ पास आउट होगा तो बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए बेटा।
अवनीश बेटा कुछ समझ में आया? आयरा, लाइना, संचाली, noted everybody? एटीन 1898 में दिया गया था बेटा। Done everybody? May I remove? चलिए, अब बात करते हैं एएनएफ इन ऑस्मो रेगुलेशन। एक टर्म और आती है, एएनएफ इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये एएनएफ क्या होता है? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर होता है बेटा। क्या होता है ये? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर होता है। एएनएफ क्या होता है बेटा? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर होता है। प्रेजेंट रिलीज कहां से होता है ये? रिलीज बाय एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या होता है? एट्रियल वॉल से ये क्या होता है? रिलीज होता है। और इसका एक्शन टोटली एंटागोनिस्टिक टू आरएस, मतलब टोटली अपोजिट टू क्या होता है एक्शन इसका? क्या होता है एक्शन इसका? एक्शन ऑफ एएनएफ टोटली अपोजिट टू आरएएस। मतलब ये टोटली अपोजिट किसके होता है? आरएएस के टोटली अपोजिट होता है। कैसे होगा देखिए, आरएएस काम करना भाई भाई जब बॉडी फ्लूइड कम है तब तो आरएएस काम करेगा। अब आरएएस काम करना कब बंद करेगा? मान लीजिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो आरएएस काम थोड़ी करेगा। तो जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, एएनएफ भी बढ़ गया बेटा। एएनएफ बढ़ गया और उसने क्या कर दिया? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, रेनिन की डिक्रीशन कम कर दी तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक यूरिन। है ना टोटली अपोजिट इसके? है ना बेटा टोटली अपोजिट?
अब मैं और चीज बताता हूँ। चलो यहाँ कुछ चीजें लिखवा देता हूँ, फंक्शंस ऑफ किडनी लिखवा देता हूँ। सर पूरी किडनी पढ़ ली, अब फंक्शंस लिखवा रहे हो, लिखवा देते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी लिखवा देते हैं। पहला क्या है, बोलो रे? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सर ये तो हमें भी पता है, बढ़िया बात है, पता है सभी का। दूसरा क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। सर यही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं आप, क्यों लिखवा रहे हो? तीसरा लिख बताइए मुझे, तीसरा फंक्शन बताइए। चॉकलेट मिलेगी। वो तो हो गया ना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में रीएब्जॉर्प्शन। कौन बताएगा? चॉकलेट मिलेगी। कोई नहीं बता पा रहा रे। वो तो हो गया ना बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन में बैलेंस आइन हो गया, आगे बोलो। अरे लिखते जाओ जो जो दिमाग में है। वो ऑस्मो रेगुलेशन में आगे आगे बोलो। एक ही चीज है ये। टेम्परेचर रेगुलेशन भी नहीं, बोलो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बताया हुआ भी है। अगर आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को याद करोगे तो बताया हुआ भी है आपको, याद करो। नहीं 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 नहीं, वो तो बता दिया ना, एल्डोस्टेरोन तो हो गया ना ऑस्मो रेगुलेशन में। तो अब आपको, आप मुझे चॉकलेट दोगे, ठीक है? अब आप मुझे चॉकलेट देखो। देखिए फिर, देखिए बेटा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसिस। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसिस कहाँ होता है? ये हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी होता है, ध्यान रखना। और क्या काम करेगा ये? आरबीसी फॉर्मेशन। आपको बताया था, याद करो, कि लीवर फीटल स्टेज में क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड किडनी क्या करती है? एरिथ्रोपोइटिन करती है, वो स्टेम सेल के पास, बोन मेरो के पास जाती है, और फिर क्या बनता है? आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। बताया था ना, बज्जर बटुओ, याद रखते नहीं तुम लोग। मानो बेटा, ऐसे चॉकलेट नहीं चलेगी, ठीक है? चॉकलेट फॉर यू। बना लीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बना लिया बेटा? अरे बोलिए।
डन एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं बेटा अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या कौन कौन से हैं भाई बताओ। एक तो मेरे को आता है, सबसे पहले वही बता देता हूं मैं, फिर तुम बोलोगे कि हाँ। स्किन, हाँ मेरे को यही आता है तो मैंने पहले बता दिया ना। अब बेटा देखिए स्किन कैसे करता है। स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक सुडोरिफेरस ग्लैंड होती है जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? कौन सी होती है? सुडोरिफेरस ग्लैंड, या उसको क्या है, सुडोरिफेरस ग्लैंड, या क्या बोलते हैं उसको? या क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड। होती है कि नहीं होती? ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले होती क्या है ये सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। आगे हम बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे ग्लैंड तो आपको पढ़ाएंगे तब। इसको याद करो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी है मैं बाद में बहुत आराम डिटेल में पढ़ाऊंगा। और किसको सीक्रेट करती है ये? पसीने में क्या क्या होता है बेटा? क्या क्या होगा बताइए? पानी होता है, और क्या होगा? यूरिया भी होगी, और क्या होगा? NaCl भी होगा। होगा कि नहीं होगा? और क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड। ओनली इन एक्टिव कंडीशन। ओनली इन एक्टिव कंडीशन में क्या होगा? लैक्टिक एसिड भी आएगा। ठीक है, हाँ ग्लूकोज होगा, मानो। ठीक है, दूसरी ग्लैंड क्या होगी? दूसरी ग्लैंड क्या होगी? सीबेसियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी? सीबेसियस या ऑयल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं बेटा। सीबेसियस या जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल ग्लैंड हम बोलते हैं। ये सिंपल ब्रांच सर्कुलर ग्लैंड होती है बेटा। क्या होती है? सिंपल ब्राउन सर्कुलर ग्लैंड होती है बेटा। क्या सीक्रेट करती है? सीबम। क्या सीक्रेट करती है बेटा? सीबम नहीं, सीबम। क्या करती है? सीबम बेटा। सीबम में क्या क्या होगा? लिपिड, फैटी एसिड, लिपिड होगा, फैटी एसिड होगा, स्टिरोल होगा, वैक्स होगा। लीवर, फैटी एसिड, स्टिरोल और
वैक्स होगा, कोई दिक्कत। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा लीवर बाबा। लीवर क्या क्या काम करता है देखिए, एक तो कन्वर्ट अमोनिया इनटू द यूरिया, पहली बात, कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया बाई ऑर्निथिन साइकिल। ये सुनो करता है ना, बताया था ना आपको ऑर्निथिन साइकिल। और क्या करता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम को भी एक्सक्रीट करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड यूरोक्रोम, ये किससे मिलते हैं? बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं पता है आपको? बाई HB ब्रेकडाउन, ये भी बताया हुआ आपको, कोई दिक्कत। और किसको एलिमिनेट करता है? डैक्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ड्रग्स है, आगे कोलेस्ट्रॉल, एलिमिनेटेड बाई बाइल जूस। बाइल जूस के साथ क्या करते हैं? उसको एलिमिनेट कर देता है, कोई दिक्कत। एलिमिनेटेड बाई बाइल, कोई दिक्कत है यहां तक? ओके। अब बात करते हैं लंग्स की। तीसरा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स। लंग्स किसको रिमूव करता है? रिमूवल ऑफ किसको रहा है? अरे ये तो बता दो। रिमूवल ऑफ, अरे कोई तो बता दो। अरे CO2। ये क्या है? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बेटा। लिख बनाइए इनको। ओके बेटा, ओके।